बनना चाहते हैं, पर करे क्या? टॉपर ऐसा क्या अलग कर रहा है? क्या उसका आटा किसी अलग चक्की से आ रहा है, या उसके पास पेपर पहले आ रहा है, नोट्स है, कोई अलग प्लान है, कोई अलग स्ट्रेटेजी है? भाई साहब, कर क्या रहे हो तुम? टॉपर तो हर कोई बनना चाहता है, पर बन वही पाता है जो मेहनत करके दिखाता है। हार तब होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो स्वागत है आप सभी का आर्यविहान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका चिराग भैया, चिराग सर, मेंटोर, दोस्त, जो आप कहना चाहें। हम क्लास 9th को पास करके 10th क्लास में प्रवेश पा चुके हैं। अभी अगर मैं बात करूं, जिस समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं थोड़ी थोड़ी, और गर्मी की छुट्टियां होती हैं बड़ी लंबी, बच्चे हो जाते हैं बड़े बोर। तो इसमें बोर नहीं होना है, और कैसे हमारे लक्ष्य क्या है एट द एंड? टॉपर बनना, स्टेट टॉप करना, डिस्ट्रिक्ट टॉप करना, स्कूल टॉप करना, ये हमारा टारगेट है। खबरदार जो किसी ने इस मई जून में ये टारगेट रखा कि 10वीं पास हो जाना है, क्योंकि पूरा साल है, पूरा समय है, तो उसको कैसे यूटिलाइज करना है और क्या पंजा है जो आपको खोलना है, उन 5 पॉइंट्स पर मैं बात करने वाला हूं। तो उन 5 चीजों को देखते हैं कि भाई साहब टॉपर क्या अलग करता है, कैसे टॉपर बन जाता है। कुछ तो करता होगा। एप्लीकेशन पर तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी जब आप जुड़ेंगे, उनका गाइडेंस, नोट्स, पर मैं आपको अभी बातें बताता हूं अंदर की, जो बच्चे हमने एनालाइज करे पिछले 5-7 साल में कि यार ये बच्चा क्या अलग कर रहा है कि ये टॉपर बना। तो बस उन पॉइंट्स पर आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास निकल कर आता है बच्चा डेली टारगेट सेट। मैं इसको डिटेल में बताऊंगा सारी चीजें कि भैया टारगेट सेट करके चलना है। कैसे चलना है मैं बताता हूं। कॉन्सेंट्रेशन रखना है पूरी क्लास में। क्लास जिस भी समय जहां भी सीख रहे हैं, चाहे हम ट्यूशन में हैं, ऑनलाइन क्लास में है, स्कूल में है, कॉन्सेंट्रेशन रखना है। खाना पूर्ति नहीं करनी है, चलो ठीक है देखा जाएगा, हो गया, क्लास खत्म करनी है, ठीक है। इसके अलावा क्विक नोट्स पे काम करना है कि जब भी बैठे तो बिना कॉपी पेन के नहीं बैठे, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। फिर वीक टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक वीक कर लो, बढ़िया फेल हो जाओ, अपने क्या लेना देना, अपन तो बोल देंगे वीक थे, नहीं। वीक टॉपिक सुधारना है। पहली बात तो कोई टॉपिक वीक होता ही नहीं है दुनिया में, हमारी गलती होती है, और उस गलती को कैसे सुधारना है वो भी मैं आपको बताता हूं। और एट द एंड जहां हमें पहुंचना है, जो हमारे इस पूरे 1 वर्ष का लक्ष्य है, आंसर लिखना है कॉपी में जाके। जब बोर्ड के उस एग्जाम हॉल में जाके बैठेंगे तो आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। तो इन सारी चीजों पर हम इस छोटे से समय में डिटेल चर्चा करते हैं। तो सुनना मेरे साथ। सबसे पहले बात निकल कर आती है बेटा टारगेट सेट करने की। जब आप आगे जाएंगे, किसी कंपनी में काम पे लगेंगे, कुछ भी करेंगे, तो आपको कोई ना कोई टारगेट सेट करना पड़ता है कि मुझे आज ये काम कर देना है, और वही आपको लक्ष्य की ओर ले जाता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली है कि डेली टारगेट सेट। मतलब हमने आज रात को जब हम सोए 9 बजे 10 बजे, तब मैंने कल का टारगेट सेट कर लिया कि कल रात को सोने से पहले मेरा इतना काम हो जाना चाहिए। इसमें एक छोटी सी रियायत अगर आप चाहो तो मैं दे सकता हूं कि ये जो डेली टारगेट है, इसके साथ ही साथ आप दिन तो प्लान कर ही रहे हैं, पर अगर आपने वीक प्लान कर लिया कि मुझे इस हफ्ते में ये काम करना है, मुझे इस महीने में ये काम करना है, भाई मेरे पास ये सब्जेक्ट है, मुझे इनकी तैयारी करनी है, मैथ्स हो गया, सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, हिंदी इंग्लिश को भी इग्नोर नहीं करना है, उसका आपने प्लानिंग कर लिया कि मुझे इस 1 हफ्ते में ये काम करना है। इससे फायदा क्या होता है, जैसे मान लो आपने डेली प्लान करा और 1 दिन नहीं कर पाए या 2 दिन नहीं कर पाए, तो हम डिमोटिवेट होने लगते हैं, या 2 दिन नहीं हुआ, छोड़ दो, अब कौन करेगा। पर जब वीकली प्लान रहेगा तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि अगर कोई दिन हमारा डल चला गया तो हम अगले दिन दुगनी ऊर्जा से, डबल एनर्जी से उस टारगेट को अचीव करने की ओर बढ़ जाए, और 7 दिनों में जो हमको करना है वो लक्ष्य हमको अचीव हो जाए। तो ये थोड़ा सा मेरी तरफ से तुमको टिप है कि डेली टारगेट के साथ साथ वीकली टारगेट भी लिख लिया करो कि इस हफ्ते का ये काम है, ठीक है। जैसे हम जब पढ़ाते हैं तब हम लिख लेते हैं कि मुझे इस हफ्ते में आपके 3 चैप्टर तैयार कर देने हैं, आपको 3 चैप्टर पढ़ा देने इस हफ्ते में। अब मान लो किसी दिन चिराग भैया का सर दुख रहा है, नहीं मन लग रहा रिकॉर्ड करने का, तो क्या करेंगे, अगले दिन आके 1 घंटा ज्यादा रुक के ज्यादा रिकॉर्ड कर देंगे, ताकि मेरे बच्चे की पढ़ाई में कोई कमी नहीं हो। तो बस यही आपको फॉलो करना है कि टारगेट डेली के साथ साथ वीकली भी सेट हो जाए, मंथली भी सेट हो जाए, क्वार्टरली भी सेट हो जाए, ताकि हम कहीं पर भी अटके नहीं, हमारे पास समय रहे। चलो आज नहीं हुआ, 1 हफ्ते में इसको खत्म कर दूंगा। बताओ क्या ये बात समझ में आ गई? और उसमें फोकस रखना है। जैसे हम बुधवार गुरुवार तक पहुंच गए, तो क्या मुझे उतना काम कर लिया है जितना मुझे करना चाहिए था? तभी आप एक्चुअल गोल को अचीव कर पाएंगे।
तो टारगेट मेरा बच्चा सेट करेगा। उसके बाद क्लास में कंसंट्रेशन रखना है 100%, चाहे वो क्लास आपके स्कूल की है, ट्यूशन की है, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। देखो स्कूल और ट्यूशन में तो फिर भी ऐसा हो जाता है कि मास्टर खड़ा है सामने, तो थोड़ा डर रहता है बच्चे के दिमाग में। पर ऑनलाइन में क्या होता है, बच्चा पढ़ रहा है, ऊपर से नोटिफिकेशन आ गया, आजा फ्री फायर खेल लेते हैं, तो बस उसमें डिमोटिवेट नहीं होना है। यूट्यूब के आपने कोई चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, उसका नोटिफिकेशन आ गया, या इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आ गया, वो जो रील देखने का यंत्र है, उस पर बहुत सारे काम के पेज भी हैं। अगर ऑनलाइन भी है, जैसे आप 10th में हैं, तो बहुत सारे साइंस के, मैथ्स के बहुत सारे ऐसे पेज है, अरविहान के पेज है, उनको फॉलो कर लो। तो जो डिस्ट्रैक्शन है ना, वो भी आपका पढ़ाई में कन्वर्ट हो जाए, या नोटिफिकेशन भी पढ़ाई का ही आए, ये छोटा सा कन्वर्जन आपके जीवन में हो जाए। और कंसंट्रेशन पूरा रखना है। ऐसा नहीं करना है कि पेरेंट्स को दिखाने के लिए पढ़ लिए, या भैया दीदी बड़े देख रहे हैं घर में, उनको संतुष्ट करने के लिए पढ़ रहे। खुद को जवाब देना सीखो। रोज रात को सोने से पहले खुद से सवाल करो, क्या इन पूरे दिन में मैंने वो काम कर लिए जिससे मेरे अंदर कोई एजुकेशनल ग्रोथ हुई है, मैंने कुछ सीखा, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो। ठीक है, इतना ध्यान रखना। खुद के साथ जीवन भर ईमानदार रखना, क्योंकि खुद को तो आप देख ही रहे हैं। तो कंसंट्रेशन हमेशा क्लास में बनाए रखना है। क्या हो गया सर, हमने गोल सेट कर लिया अपना कि मुझे एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में ये काम करना है, उसके बाद हम कंसंट्रेशन रखे हुए हैं। क्योंकि अगर 1 घंटा, देखो आप 1 घंटे क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो वो समय आपका लग ही रहा है, चाहे आप उसको कंसंट्रेशन होकर सुन ले, या आप खाना पूर्ति कर दे मम्मी पापा को दिखाने के लिए, 1 घंटा लग ही रहा है आपका। अगर वो 1 घंटा ईमानदारी से दिया तो रिवीजन 15 मिनट में हो जाएगा, नहीं तो 1 घंटा भी दिया और काम भी कुछ नहीं आया, तो उस काम के लिए तो हम जीवन बर्बाद नहीं करेंगे ना। गोल क्या है, टॉपर बनना। टॉपर ऐसे ही तो नहीं बन जाएंगे। ठीक है, अगला हमारे पास आता है, कभी भी आप ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं और आप ऐसी फोन लगा के बैठे हैं, घूमते फिरते देख रहे हैं, इसका मतलब आप पाप काट रहे हैं। पाप नहीं काटने बेटा, हमको नोट्स बनाकर रखने हैं। मैथ्स में तो खासकर, हम गणित में मिलेंगे तो गणित में तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि बिना कॉपी पेन लेकर अगर क्लास पढ़ने बैठे तो पाप लगेगा। ठीक है, और किसी प्रकार का पाप हमको नहीं करना है। अपने नोट्स, अपनी राइटिंग, अपनी भाषा सबसे बेस्ट है। आप किसी किताब से पढ़ेंगे और अपने नोट से पढ़ेंगे। एग्जाम में क्या होता है, जब आंखें बंद करते हैं ना, तो हमको लिखता है कि मैंने कॉपी के इस वाले पेज पर नीचे की तरफ ये इक्वेशन लिख रखी थी, इसका ये आंसर है। और ये चीज वास्तव में फायदा करती है। आप देखेंगे जब इसको अप्लाई करेंगे ना, तब आप देखेंगे, और जो बच्चे पहले से कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो इस चीज से रिलेट भी कर पाएंगे। तो आपको अपने नोट्स जरूर बनाने हैं, रिवीजन में हेल्प होती है, और अपनी राइटिंग तो अपनी होती है भैया, ईमानदारी की बात है। ठीक है, इसके बाद वीक टॉपिक। अच्छा, सबसे मेन बात तो पॉइंट ही गलत है। वीक टॉपिक क्या होता है, कोई टॉपिक वीक नहीं होता। कभी भी दुनिया में कोई टॉपिक वीक होता ही नहीं है। हमको वो कैसा लगता है ये डिपेंड करता है, और उसके पीछे भी एक कारण है कि उस पर हमारी मेहनत कैसी है। जब साइकिल चलाना सीखे, या गाड़ी चलाना सीखे, या कोई भी काम, क्रिकेट खेलना सीखे, या रंगोली बनाना सीखे, तो क्या पहली बार में बेस्ट बनाई थी? नहीं, वीक ही था। साइकिल चलाना वीक था, रंगोली बनाना वीक था, खाना बनाना वीक था। प्रैक्टिस से होता है। अरे गणित की दुनिया में प्रैक्टिस का सहारा है। बच्चों को थ्योरम शब्द से डर लगता है, 2 लाइनें हमेशा ध्यान रखना कि गणित की दुनिया में प्रैक्टिस का सहारा है। जहां थ्योरम एक तूफान और प्रूफ बस किनारा है, तो उस हर किनारे तक मैं आपका चिराग भैया अरविहान आपको ले जाएगा। फिर भी एक बात हमेशा ध्यान रखना कि टॉपिक वीक नहीं है, हमारी उस पर मेहनत कम है, तो उस टॉपिक पे थोड़ी ज्यादा मेहनत करें, उसको अच्छे से पढ़ ले। कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो गया, सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, और हिंदी इंग्लिश बच्चे ऐसे रखते हैं जैसे साइड में रख दिया, बस देखा जाएगा एग्जाम टाइम में देख लेंगे। ऐसा नहीं करना है बच्चा, आधा आधा घंटा दो, पर उसको भी समय दो। वीडियो लेक्चर्स में कहानी की तरह इंग्लिश की स्टोरीज देख ली, हिंदी की कहानियां, कविताएं, उनको स्टोरी के फॉर्मेट में देख लिया ताकि वो आसान लगे। मैं अगर आपको मेरा एग्जांपल दूं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो 10th में टॉपिक है, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था जब मैं पढ़ता था। फिर उसको एक बार जब मैं पढ़ाने पे आया तो मैंने उसको एज अ चैलेंज लिया। फिर उसके बाद 10th का कोऑर्डिनेट, 12th का कोऑर्डिनेट जो बीएससी में आता है, फिर एमएससी तक कोऑर्डिनेट 2D, फिर कोऑर्डिनेट 3D आता है, उसके बाद वेक्टर अलजेब्रा आता है, फिर उसके बाद वेक्टर एनालिसिस आता है। तो जब आदमी अपने पे आ जाता है कि कैसे वीक रहेगा, तो उसका साक्षात एग्जाम्पल आपके सामने मैं हूं।
हम कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे तब आप इस बात को महसूस करेंगे। तो आप भी ये ध्यान रखना, वीक टॉपिक कुछ नहीं होता है, हमने उसको समय कम दिया है, उसको थोड़ा समय दो, चीजें पकेगी और अच्छी तरीके से निकल कर आएगी, आपको टॉपिक वास्तव में वीक नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं बेटा। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आखिरी बात यह है, पूरे साल कितनी भी मेहनत कर लो या कुछ भी कर लो, जो फाइनल है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, सुनने में थोड़ा वियर्ड लगेगा, पर वास्तविक बात इतनी है कि पूरे साल पता है क्या हो रहा है, खाओ, ट्यूशन से खाओ, स्कूल से खाओ, अरविहान से खाओ, एप्लीकेशन से खाओ, यूट्यूब से खाओ, और फिर क्या करना है पता है, वॉमिट करनी है, उल्टी कर देनी है उस 3 घंटे में जाके। उस 3 घंटे के पहले करी तो भी नहीं काम की, उस 3 घंटे के बाद करी तो भी नहीं काम की, उस 3 घंटे में आपने उस पेपर में क्या परफॉर्म करा ये इंपॉर्टेंट है। तो अचानक तो नहीं होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो मेरा पहला चैप्टर हो गया, तो मैं उसके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करूंगा, उसमें गलतियां ढूंढूंगा। एप्लीकेशन पर अरिविहान के आपको चेक माय आंसर मिल जाएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप स्कैन करके डालोगे तो 3 नंबर मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं, कि भाई साहब पूरे 5 मिल रहे हैं, ये आपको चेक माय आंसर दिखा देगा। अरिविहान तो हमेशा मदद करेगा ही, पर आपको खुद क्या करना है इस पर भी ध्यान देना। आंसर राइटिंग करनी है, मैथ्स में, साइंस में, सोशल में, हिंदी में, इंग्लिश में, हमको आता है, पर क्या हम उस चीज को लिख पा रहे हैं, हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि हमको पूरे नंबर मिल जाए, इस चीज पर हमको ध्यान देना है। ठीक है, कोई दिक्कत, ये पंजा आपका तैयार हो गया, ये बातें आपको समझ में आ गई, और मेरा नन्ना मुन्ना प्यारा बच्चा देश का सिपाही है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो पीछे लिखा है कि हार तब होती है जब मान लिया जाता है, जब आदमी अंदर से मान लेता है कि मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, मुझसे ये नहीं होगा, तब वो हार जाता है। हार तब होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो ठान लो, जीत के दिखाएंगे, जो हमारा उद्देश्य था कि टॉपर बन के दिखाएंगे, तो बस उसको हासिल करना है, और उसको हासिल करने में मैं आपका चिराग भैया और बाकी जितने टीचर्स भैया दीदी आपको पढ़ा रहे हैं अरिविहान पर, वो सब आपके साथ है। गणित के लिए मैं हमेशा 4 लाइनें कहता हूं कि अब 10वीं वाले नहीं होंगे परेशान, चिराग भैया के साथ लगा देना जान, मैथ्स बनेगा आसान, क्योंकि साथ है अरिविहान। ठीक है, तो बस मेहनत करो, जहां आपको जो लगेगा हम हमेशा साथ हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आपको जिस भी तरह का जो भी डाउट है पढ़ाई से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, आप जरूर बताना, उसका आंसर भी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। और मिलेंगे ऐसे किसी नए सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।